हेलो माय DEI फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अवॉइड दिस वीडियो क्वालिटी, ओनली फोकस वीडियो कंटेंट। क्योंकि मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, मैं काम चला रहा हूँ। तो मैं एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि एक जो दोस्त है उसने कमेंट किया था कि सर अगर DEI में एडमिशन नहीं होता है तो क्या करें। ये बहुत ही यार मुझे सेंसिटिव और अच्छा क्वेश्चन लगा। क्योंकि थोड़ी सी यार किसी को गाइडेंस नहीं मिलती है तो उसका 1 साल 2 साल उसका करियर ख़राब हो जाता है बिना गाइडेंस के। तो यार गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो लोग DEI में एडमिशन लेने आए हैं, पक्का उन्होंने उनका सेकेंडरी प्लान ज़रूर होगा। या तो DEI में एडमिशन या फिर और कहीं सेकेंडरी प्लान ज़रूर करके आए होंगे, जितने भी हैं। और अगर सेकेंडरी प्लान नहीं किया है तो अभी कर लो, ठीक है। अब जो मेरी एडवाइस है मेरे साइड से, मैं वो आपको बताता हूँ। अगर बेस्ट लगे तो एक्सेप्ट करना, नहीं तो फिर आपकी जो सेकेंडरी प्लान है वो ओके है ही। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप पूरे आगरा में जाओ, आगरा में कोई भी ऐसा कॉलेज ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो DEI को बीट कर जाए, जो टक्कर दे जाए। कोई भी नहीं है, स्टडी को लेके और फॉर प्लेसमेंट को लेके। चाहे हिंदुस्तान ले लो, इसके अलावा और भी कॉलेज हैं, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल कॉलेज हो, चाहे आर बी एस को क्यों ना ले लो, कोई भी DEI को बीट नहीं कर सकता। और अब मैं बात करता हूँ कि क्या करना चाहिए अगर एडमिशन नहीं होता है। तो यार दोस्तों, सबसे पहले मान लेते हैं कि आपका एडमिशन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। और आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि मेरी पॉलिटेक्निक क्लोज हो, तुरंत जॉब मिल जाए, उनका ये प्लान था कि जल्दी से मेरी जॉब पॉलिटेक्निक क्लोज हो और मैं अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करूँ फाइनेंशियल। पर किसी रीज़न के वजह से उनका उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। कोई कुछ भी गाइडेंस देता है, कोई दोस्त बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और वो लोग क्या करते हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं और पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेते हैं आगे। क्योंकि DEI में पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं या कोई और कोर्स करने आ रहे हैं, मैं प्रायोरिटी यहाँ पॉलिटेक्निक को दूंगा। क्योंकि ज़्यादा लोग पॉलिटेक्निक करने आते हैं और उससे जॉब जॉब करना चाहते हैं। तो किसी की गाइडेंस पे जाके किसी प्राइवेट कॉलेज, हिंदुस्तान जैसे कॉलेज पे के एडमिशन ले जाके 3 साल जब तक, अब जैसे आप एडमिशन लोगे तो आप जैसे वहाँ जाओगे, वहाँ की चकाचौंध में खो जाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके 3 साल कब कट गए। और एंड ऑफ डिप्लोमा एंड बीटेक कोई भी कंपनी नहीं आएगी और आपका प्लेसमेंट नहीं होता है। यानी कि आपने 3 से 4 साल ख़राब कर दिए, उसके बाद कोई भी कंपनी नहीं आती और आपने क्या अपना पूरा टाइम ख़राब कर दिया एक रॉन्ग गाइडेंस की वजह से, ठीक है। अब जब कंपनी नहीं आती तो आप क्या करते हो, अपनी तरफ से कंपनी को सर्च करते हो और जाते हो जॉब के लिए। तो वहाँ पे जो पॉलिटेक्निक वाली की जो सैलरी होती है, 15 से 16 हज़ार दिल्ली एनसीआर की तरफ उधर रहोगे तो, क्योंकि उधर ग्रेड सिस्टम डाउन है। ये थोड़ा एक लॉन्ग टॉपिक हो जाता है, अगर आप वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पर आप और कहीं जाते हो तो ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से सैलरी आपको मिलती है। तो पॉलिटेक्निक की कितनी सैलरी होगी, और बीटेक वाले की ज़्यादा 20-22 सैलरी है, 20-22 हज़ार होगी। और काम आपसे गधों की तरह कराएंगे। लाइन पे आओ, मटेरियल को लो, हाथ में ले जाओ। यानी कि जो काम करते हैं ITI वाले, वो आपको काम करना पड़ेगा डिप्लोमा और बीटेक करने के बाद। तो इससे बड़ी ITI ही क्यों ना करें, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ड्रॉबैक क्या है अगर आप और कहीं एडमिशन लेते हैं DI के अलावा और आप जॉब करना चाहते हैं तो अब आपका एडमिशन नहीं हो तो आपने सोच लिया कि भाई अब मुझे करना क्या है। तो मेरा जो एडवाइस है कि अभी जो फॉर्म चल रहे हैं DI में सर्टिफिकेट यानी कि ITI के लिए दोस्तों, ठीक है, बात को पूरी समझना, उसमें अप्लाई कर देना। उसकी जो डेट है, लास्ट डेट है 10 जुलाई है। अब आपका कहीं पे एडमिशन नहीं होता तो आपको चुपचाप आंख बंद करके 1 साल सर्टिफिकेट कोर्स करना है, चुपचाप। और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो सर्टिफिकेट कोर्स से आपको वो जॉब मिल जाएगी जो आप और किसी प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा करोगे, बीटेक करोगे, उतनी सैलरी आपको सेम सर्टिफिकेट कोर्स से मिल जाएगी। पर मैं यहाँ पे आपको जॉब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आप DI में रहो, सर्टिफिकेट कोर्स करो और अच्छे से अपनी परसेंटेज को मेंटेन करो। नेक्स्ट ईयर जब एडमिशन आते हैं तो आपका एडमिशन 120% हो जाएगा। क्योंकि DI जो प्रायोरिटी देती है, सबसे पहले अपने स्टूडेंट को प्रायोरिटी देती है। और जब आप बताएंगे कि मैंने DI से सर्टिफिकेट कोर्स किया है, और टीचरों से भी आपकी जो बातचीत होगी, उनके भी कनेक्शन में रहोगे, तो इंटरव्यू होगा तो उनको पता चलेगा ये मेरा स्टूडेंट है, वो तुरंत निकाल देते हैं, ये प्रायोरिटी होती है। तो वहाँ से आपको क्या करना है, जिसको पॉलिटेक्निक करना है वो पॉलिटेक्निक करे जाए, ठीक है।
जिसको और कोई कोर्स करना है वो कोई और कोर्स कर ले। तो यहाँ से मेरा एडवाइस ये है कि जिसका भी एडमिशन नहीं होता है वो प्लीज़ 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले लें आँख बंद करके, और 1 साल ऐसे कट जाएंगे पता नहीं चलेगा। पर यकीन मानो आप दयाल बाग में 1 ईयर में वो चीज़ सारी सीखोगे, जब किसी और कॉलेज में आप जाओगे वहाँ पे वो सारी चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से अगर एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट नहीं है जो आपको डीआई सिखाता है। डीआई में हर तरह की मशीनरी, इक्विपमेंट, जो चीज़ आपको चाहिए लैब टेस्टिंग के लिए, सीखने के लिए, लेथ मशीन, वर्कशॉप सारी हैं, लेकिन और कहीं वर्कशॉप नहीं मिलेगी, लेथ मशीन वगैरह नहीं मिलेंगी, और भी इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे। तो आईटीआई में आप एडमिशन ले लो, आपको जॉब करना है तो आईटीआई से मिल जाएगी। अब मैं बताऊँ, मेरा एक जूनियर था, उसने आईटीआई की है, आईटीआई से वो होंडा टू व्हीलर में आया है। उसने यहाँ 3 साल का उसका बॉन्ड था, 3 साल नहीं, उसने 1.5 साल काम किया, और यहीं से एक्सपीरियंस होने के बाद वो गुड़गांव शिफ्ट हो गया एक दूसरी कंपनी में। अच्छी खासी 30-35 हज़ार सैलरी उसकी चल रही है आईटीआई से। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। लेकिन आप गलती करोगे, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, कुछ नहीं होगा, बस मम्मी पापा भी गाली देंगे, क्या मैंने डिप्लोमा करा दिया, और तुम भी अपनी किस्मत को कोसोगे। क्योंकि लड़का जब तक पढ़ता है तब तक अच्छा लगता है, लेकिन जब घर में बैठता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। आपको भी शर्म आएगी, बेशर्म होगे तो शर्म नहीं आएगी, और सही होगे तो शर्म आएगी दोस्तों। तो मेरा ये गाइडेंस है कि आपको एडमिशन ले लेना है आईटीआई में, ठीक है। और उसके अलावा यार जो भी कर रहे हो, पढ़ाई करते रहो यार। मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऑटोमोबाइल सेक्टर का अभी मेरे को 3.5 साल का एक्सपीरियंस है। पहले मैंने जैसे हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं पहले होंडा में जॉब कर रहा था, अभी दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको एडवाइस मिलेगी, जॉब की भी हेल्प मिलेगी, हर तरह की हेल्प मिलेगी अगर टच में रहोगे। तो नहीं टच में रहोगे तो बाय बाय सी, कोई मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर टच में रहोगे तो मैं ऐसे ही आपको सपोर्ट करता रहूँगा। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही है, इसको मैं यहीं एंड करता हूँ। जैसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे मैं उसी हिसाब से इस वीडियो को और कंटिन्यू करूँगा, ब्रांच के हिसाब से। ब्रांच का मतलब एडिशनल ब्रांच नहीं, आपके क्वेश्चन के हिसाब से ब्रांच, कि आपके क्वेश्चन में आपने क्या क्वेश्चन पुटअप किया, मैं उसका क्या आंसर करूँ, उस हिसाब से आंसर करूँगा। तो मेरी बात जिसको अच्छी लगे, और प्लीज़ सर वीडियो जरूर पूरी देखो, वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो जो भी कमेंट है, जो भी आपके डाउट है, कमेंट कर दो दोस्तों, और आपको मैं ऐसे ही सॉल्यूशन देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।